केजरीवाल को इस बारे में क्या अंदेशा था कि आगे आने वाले वक्त में उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, इस वजह से हाईकोर्ट का उन्होंने रुख किया था। वहां से आज झटका लगा, जैसा कि अरविंद ओझा हमारे संवाददाता जानकारी देते हुए। अमित भारद्वाज भी इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। उसके पहले आपको बता दें, केजरीवाल को 10वां समन देने पहुंची ईडी की टीम। बड़े बड़े अधिकारी यहां पर अरविंद केजरीवाल के घर के भीतर मौजूद हैं। ईडी के करीब 6 से 8 अधिकारियों की मौजूदगी है केजरीवाल के घर के बाहर। डीसीपी नॉर्थ भी अपनी फोर्स के साथ वहां पर पहुंचे हुए हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर सिर्फ समन देने के लिए वहां पर ईडी की टीम को जाना था, तो फिर बकायदा फोर्स लेकर टीम वहां पर क्यों गई है? डीसीपी नॉर्थ अपनी फोर्स के साथ वहां पर क्यों मौजूद है? केजरीवाल के घर भारी तादाद में पुलिस बलों की तैनाती है, क्योंकि आज ही हम सब ने देखा दिल्ली के मुख्यमंत्री को किस तरह से झटका लगा। सीधे दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को समन देने पहुंचे हुए हैं ईडी के अधिकारी। हमारे साथ अमित भारद्वाज हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरविंद केजरीवाल कहां है इस वक्त, क्या जानकारी मिली है उनको लेकर अमित, और अभी क्या हलचल है केजरीवाल के घर पर? चित्र देखिए, ईडी की टीम पहुंची है। 6 से 8 अधिकारी वहां बताए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर पहुंचे थे और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करने के लिए लोकल दिल्ली पुलिस की यूनिट आई थी। अभी सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी हमें मिल रही है कि संभवतः सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पे। हालांकि इस पे जो पुष्टि होनी है, थोड़ी और देर में पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि क्या ये सर्च ऑपरेशन जारी है यहाँ पे, और अगर सर्च ऑपरेशन हो रहा है अरविंद केजरीवाल के घर पे, तो इसको एक ईडी की बहुत बड़ी जो है डेवलपमेंट आप मान सकते हैं, क्योंकि अभी तक 9 समन्स जारी हुए थे अरविंद केजरीवाल को। एक भी समन में अरविंद केजरीवाल गए नहीं थे। उन्होंने लगातार बड़े सवाल उठाए थे कि आप किस कैपेसिटी में मुझे एक्साइज पॉलिसी केस में बुला रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये उन्होंने कहा था कि इलीगल समन है, और नंबर 3, हर समन को वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड समन बता रहे थे। और पिछले 3 दिनों के अंदर बहुत कुछ बदला है। चित्रा, पहली बार ईडी ने अरविंद केजरीवाल को कॉन्स्पिरेटर बुलाया था कि कविता के अरेस्ट के बाद ये घटनाक्रम हुआ, और कोर्ट के अंदर भी आज जिस तरह से प्रोटेक्शन नहीं मिला। इस वक्त देखिए बड़ी खबर है कि अरविंद केजरीवाल से पूछताछ भी हो सकती है। ईडी के अधिकारी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ भी कर सकते हैं। ये सूत्रों के हवाले घर की तलाशी भी हो रही है। खबर है कि केजरीवाल के घर तलाशी कर रही है ईडी की टीम। दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पर इस वक्त ईडी की टीम की मौजूदगी है, और बड़ी खबर यह है कि केजरीवाल के घर ईडी की टीम तलाशी कर रही है और दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछताछ की जा सकती है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आज तक इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। केजरीवाल के घर पर तलाशी कर रही है ईडी की टीम, और ऐसा पहली बार हो रहा है अमित, जब केजरीवाल की टीम समन देने के लिए पहुंची हो और उसी दरमियान घर में पहुंचकर दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर की तलाशी कर रही हो। अमित, बड़ी जानकारी चित्रा इस वक्त हम आज तक अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि न केवल ये ईडी के अधिकारी वहां पे समन सर्व करने पहुंचे हैं, बल्कि उनकी मंशा है कि सर्च ऑपरेशन किया जाए, यानी कि ईडी छापेमारी की तैयारी के साथ अरविंद केजरीवाल के घर पे पहुंची है। इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त हम आज तक पे ब्रेक कर रहे हैं। ईडी के अधिकारी अरविंद केजरीवाल के घर पे छापेमारी की मंशा से पहुंची है, वारंट के साथ वहां पे गई है, और वो अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर हैं। इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है, यानी कि छापेमारी इस वक्त आम आदमी पार्टी के मुखिया के घर पे, दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पे चल रहा है। यही वो तस्वीर है, यही वो बहुत बड़ा डर था आम आदमी पार्टी के तमाम लीडरशिप के अंदर कि कहीं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट समन्स के बहाने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी न करे, उन्हें सवाल पूछने के लिए बुलाया जाए ईडी दफ्तर के अंदर और उन्हें गिरफ्तार न कर लिया जाए। लेकिन यहाँ पर सवाल पूछने के लिए अब ईडी दफ्तर क्या बुलाया जाएगा? अब तो ईडी की टीम ही पूरी अपनी बड़ी टीम के साथ पहुंच गई है दिल्ली के सीएम के घर। वहां पर पूछताछ भी हो सकती है, आपने जानकारी दी। सर्च अभियान भी इस वक्त चलाया जा रहा है, और इसके पहले हमने देखा था झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन को भी किस तरह से 10वां समन जारी किया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है और उसके बाद तुरंत उनकी गिरफ्तारी भी हो जाती है। तो क्या इसी राह पर मौजूदा वक्त में ये जो दिल्ली में टीम मौजूद है केजरीवाल के घर के भीतर, उसकी भी यही तैयारी है अमित? तरफ से बिल्कुल जो प्लेबुक कहते हैं उसके नियमों के तहत काम हो रहा है। अरविंद केजरीवाल ने भी हेमंत सोरेन से ही उन्हीं की पटकथा पे चलते हुए पहले वो समन्स को स्किप कर रहे थे, कोर्ट जा रहे थे, कोर्ट से प्रोटेक्शन मांगने के लिए आज वो गए थे, और कहीं ना कहीं ईडी भी उसी पटकथा पे आगे चल रही है।
कि जैसे ही आज कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को प्रोटेक्शन देने से मना किया, 22 अप्रैल की तारीख लगाई, ईडी की एक बड़ी टीम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची है और इस वक्त सूत्रों के हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के घर पे सर्च ऑपरेशन चल रहा है। यही वो डर था जो आम आदमी पार्टी को सता रहा था पिछले कई महीनों से कि कहीं पार्टी के मुखिया के घर पे इस तरह से सर्च ऑपरेशन ना कंडक्ट हो, उससे पूछताछ ना हो और उनकी गिरफ्तारी ना हो जाए। तो पहले 3 डरों में से 2 इस वक्त हमें लगता है कि वो जो रियलिटी का फॉर्म है वो ले चुका है और ये भी हमें इंडिकेट किया जा रहा है कि सर्च ऑपरेशन के बाद अरविंद केजरीवाल से पूछताछ हो सकती है। केजरीवाल के घर पर ईडी की टीम इस वक्त तलाशी कर रही है। दिल्ली के सीएम हैं कहां? उनको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? क्या वो अपने घर पर मौजूद हैं? देखिए, जिस तरह से इनपुट हमें मिल रहा है कि अरविंद केजरीवाल से पूछताछ हो सकती है, तो संभवतः अरविंद केजरीवाल अभी घर पे ही होंगे। इसकी पूरी संभावना है। इस पे हम थोड़ी देर में हमें संभवतः जो है क्लैरिटी भी मिल जाएगी कि क्या ईडी के अधिकारी जब पहुंचे तो उस वक्त अरविंद केजरीवाल घर पे ही थे, और अगर ऐसा है तो फिर इसका मतलब स्पष्ट होगा कि अरविंद के उनके घर पे छापेमारी के बाद, सर्च ऑपरेशन के बाद मैं यहाँ पर अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी, हेमंत सोरेन की जब गिरफ्तारी हुई थी इसी तरह की तस्वीर हमने झारखंड में भी देखी थी। ईडी की टीम मुख्यमंत्री के घर के भीतर जाने की कोशिश करती है, उनकी गाड़ियां भीतर जाने की कोशिश करती हैं, तो वहां पर मौजूद सिक्योरिटी अधिकारी पहले उनके आई कार्ड चेक करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, काफी समझाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद उनको भीतर भेजा जाता है, जिसके बाद हम सब ने देखा किस तरह से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई। बिल्कुल वैसी ही तस्वीर इस वक्त राजधानी दिल्ली से बनती हुई दिखाई दे रही है। ईडी की टीम बड़े बड़े अधिकारियों के साथ, आप देखिए दिल्ली के सीएम के आवास पर किस तरह से पहुंची और वहां पर मुख्यमंत्री के आवास की सुरक्षा में जिन लोगों की तैनाती होती है, दोनों में आपस में काफी बातचीत भी हुई। ईडी के अधिकारियों की ओर से समझाया भी गया, जो सर्च वारंट लेकर गई है उसको दिखाया गया। ये देखिए पेपर दिखाए जा रहे हैं बकायदा और बताया जा रहा है कि हमारे पास सर्च वारंट है, हमें घर की तलाशी लेनी है, हमें भीतर जाने दिया जाए। उसके बाद इनको अंदर जाने दिया गया। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री और यहां पर अमित, जल्दी से आज जो बातचीत हुई है कोर्ट के भीतर उसकी मैं जानकारी दे दूं। आज जब अदालत में नई अर्जी पर केजरीवाल की सुनवाई हुई तो कोर्ट ने ईडी से पूछा कि समन पर समन भेज रहे हैं, गिरफ्तार क्यों नहीं करते? तो ईडी ने कहा कि हम गिरफ्तार नहीं बल्कि पूछताछ के लिए बुला रहे हैं। केजरीवाल के वकील ने कहा कि किस हैसियत से बुला रहे हैं ये बताते ही नहीं है। ईडी के वकील ने कहा पहले केजरीवाल से पूछताछ जरूरी है। केजरीवाल के वकील ने कहा ईडी गिरफ्तार ही करना चाहती है। ईडी के वकील की ओर से इसके बाद कहा गया कि गिरफ्तार तो हम अभी भी कर सकते हैं। केजरीवाल के वकील ने कहा सबूत होंगे तब तो गिरफ्तार करेंगे। ईडी के वकील ने कहा कि इनके खिलाफ तो सबूत है मेरे पास, और उसके बाद सबूत ले जाकर दिल्ली हाईकोर्ट को दिखा दिया जाता है। फिलहाल केजरीवाल से सवाल जवाब करने के लिए ईडी की टीम पहुंची हुई है। अमित भारद्वाज, अब इन सब से इतर ईडी की जो तैयारी लग रही है और आम आदमी पार्टी की ओर से बीते कई दिनों से जो आशंका जताई जा रही थी, क्या ये माना जा सकता है कि गिरफ्तारी हो सकती है दिल्ली के मुख्यमंत्री की? देखिए, बिल्कुल डर तो इस वक्त आम आदमी पार्टी को यही सता रहा होगा और उसकी वजह भी यही है कि पहले जिस तरह से दिल्ली हाईकोर्ट का पूरा डेवलपमेंट रहा, कल भी दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को प्रोटेक्शन नहीं दी। आज जब प्रोटेक्शन की मांग थी, इंटरिम रिलीज की मांग थी, लेकिन वो अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में नहीं मिली और उसके बाद ही जैसे ही कोर्ट से रास्ता क्लियर होता है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम अरविंद केजरीवाल के घर शाम में पहुंची है और पहले ये बताया गया कि समन सर्व करने के लिए पहुंची है, उसके बाद वारंट दिखाया गया और वारंट के बाद अभी ये जानकारी मिल रही है कि सर्च ऑपरेशन आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पे चल रही है। जानकारी हमें ये दी जा रही है कि जैसे ही ये सर्च ऑपरेशन खत्म होगा वैसे ही अरविंद केजरीवाल से पूछताछ किया जाएगा, यानी कि उनको सवालों का सामना करना पड़ेगा ईडी के, और उसके बाद ये देखना होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है और अगर ऐसा होता है तो किस आधार पे, क्या ग्राउंड बनाती है ईडी। हालांकि हेमंत सोरेन के केस में आपको याद होगा चित्रा कि एक राउंड के सवाल जवाब के बाद दूसरी बार ईडी जब उनके घर पहुंची थी, रांची के आवास पे पहुंची थी, तो उसके बाद घंटों के पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था। तो क्या ये माना जाए कि उसी रूल बुक से जो है ईडी इस वक्त चल रही है कि पहले राउंड की पूछताछ के बाद दूसरे राउंड के लिए फिर से अरविंद केजरीवाल को अप्रोच करेगी या अरविंद केजरीवाल को ईडी के दफ्तर बुलाएगी या उनके घर जाएगी और उसके बाद गिरफ्तारी के आसार बनेंगे। लेकिन कुल मिला आप अपनी बात को आगे बढ़ाते रहिए। एक बार फिर से जानकारी दे दें, केजरीवाल के आवास की तलाशी लगातार जारी है। दिल्ली के सीएम के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है।